हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे 2009 में रिलीज़ हुई 17 अगेन मूवी को। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत साल 1989 को दिखाते हुए होती है, जहां एक माइक नाम का हाई स्कूल स्टूडेंट बास्केटबॉल की प्रैक्टिस कर रहा था। असल में माइक बास्केटबॉल स्टार है। तभी माइक का कोच मर्फी वहां आता है और माइक को बताता है कि आज यहां एक स्काउट गेम खेलने आने वाला है और अगर तुम अच्छे से गेम खेलते हो तो तुम्हें स्कॉलरशिप मिल सकती है। और फिर कोच पूरी टीम को फ़ोटो शूट करने के लिए बुलाता है, पर माइक उसे नेड का इंतज़ार करने के लिए कहता है। थोड़ी ही देर में नेड वहां आता है, जिसने हैरी पॉटर के कपड़े डाले हुए थे, जिसे देखकर हर कोई उस पर हंसता है और माइक को ये देखकर बहुत बुरा लगता है क्योंकि नेड उसका सबसे अच्छा दोस्त होता है। फिर रात होने पर गेम शुरू होने से पहले माइक और उसकी टीम के लिए चीयर लीडर्स डांस करती हैं और माइक भी अपने फैंस के लिए उनके साथ डांस करता है। फिर गेम शुरू होने वाला था और तभी वहाँ माइक की गर्लफ्रेंड स्कारलेट आती है। वो उसे हक करता है। वो थोड़ा परेशान थी। माइक उससे उसकी परेशानी का कारण पूछता है, जिस पर स्कारलेट कहती है कि वो बाद में बात करेंगे, अभी वो अपने गेम पर ध्यान लगाए। और माइक के दबाव डालने पर वो उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, जिसे सुनकर माइक बहुत परेशान हो जाता है। फिर गेम शुरू होता है, पर माइक का ध्यान स्कारलेट पे था, इसलिए वो ठीक से नहीं खेल पाता, जिसे देखकर स्कारलेट वहाँ से जाने लगती है और माइक भी गेम छोड़कर उसके पीछे चला जाता है। और स्कारलेट उसे वापस जाने के लिए कहती है। वो कहती है गेम तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है, इस पर तुम्हारा फ्यूचर डिपेंड करता है। पर माइक उसे कहता है कि मेरे लिए सबसे ज़रूरी तुम हो और मैं तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी शुरू करना चाहता हूँ। और वो उसे किस करता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें 20 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। अब माइक की उम्र 37 साल हो चुकी है। वो अपने दोस्त नेड के घर रहता है। नेड अब एक अरबपति है। माइक को उसकी वाइफ स्कारलेट ने घर से निकाल दिया था। वो उससे डिवोर्स लेना चाहती थी और माइक के बच्चे भी उसको ज़्यादा अहमियत नहीं देते थे। पर माइक ये सोचकर खुश था कि आज उसका प्रमोशन होने वाला था और उसे लगता है कि प्रमोशन मिलने के बाद वो अपना रिलेशन ठीक कर लेगा। खैर, अब माइक ऑफिस जाता है, जहां माइक का बॉस माइक की जगह एक लड़की का प्रमोशन कर देता है और माइक का अपने बॉस से झगड़ा हो जाता है। वो उसे कहता है कि मैं इस कंपनी में 16 साल से काम कर रहा हूँ और तुमने कुछ महीने पहले आई उस लड़की को प्रमोशन दे दिया। और वो गुस्से में जॉब छोड़ देता है और अपने बच्चों को लेने के लिए स्कूल जाता है। और हम देखते हैं ये वही स्कूल है जहाँ वो पढ़ा करता था। माइक सबसे पहले बास्केटबॉल कोर्ट में जाता है और वहाँ लगी अपनी और टीम की फ़ोटो देखकर अपने पुराने दिन याद करने लग जाता है। तभी वहाँ एक बूढ़ा जैनेटर आता है, जिसे देखकर माइक उसे कहता है कि मैं यहाँ पढ़ा करता था, मेरा बचपन बहुत अच्छा था, काश मैं अपने बचपन में दोबारा लौट पाता। और जैनेटर मुस्कुराकर उससे पूछता है कि क्या तुम कुछ और करना चाहते थे। इस पर माइक उदास होकर हाँ बोलता है और जैनेटर फिर से मुस्कुराता है। तभी माइक की बेटी मैगी वहाँ आती है और माइक देखता है वो बूढ़ा जैनेटर कहीं गायब हो गया है, जिस पर माइक ज़्यादा ध्यान नहीं देता और वो फिर अपने बेटे और मैगी को आइसक्रीम खिलाने के लिए ले जाता है, जहाँ वो दोनों अपने आप में ही बिजी थे और माइक की बातों पर कोई ध्यान नहीं देते। असल में वो दोनों अपने पेरेंट्स के अलग होने के कारण परेशान थे। फिर माइक अपने बच्चों को घर छोड़ने जाता है। वो बैकयार्ड में देखता है जहाँ स्कारलेट कुछ सामान फेंक रही थी। ये देखकर माइक उसे रोकता है, पर स्कारलेट उसे कहती है कि वो अपने बैकयार्ड में कुछ चेंजेस करना चाहती है। उनका अभी तलाक नहीं हुआ था और स्कारलेट ने अभी से अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर ली थी। ये देखकर माइक को गुस्सा आता है और वो स्कारलेट को कहता है कि हम इतने समय से एक साथ हैं, अचानक ऐसे अलग कैसे हो सकते हैं। जिसके जवाब में स्कारलेट उसे कहती है कि अब वो साथ नहीं रह सकते। तभी वहाँ स्कारलेट की फ्रेंड नोमी आती है और स्कारलेट को वहाँ से ले जाती है। अब माइक उदास होकर वहाँ से चला जाता है और रास्ते में बहुत तेज बरसात शुरू हो जाती है। वो एक ब्रिज पर पहुँचता है और देखता है कि एक आदमी ब्रिज से नीचे कूदने वाला है। वो उसे रोकने के लिए कार से बाहर निकलता है और वो देखता है वो आदमी वही बूढ़ा जैनेटर है जो उसे स्कूल में मिला था। वो बूढ़ा जैनेटर उसे देखकर मुस्कुराता है और नीचे पानी में कूद जाता है। माइक भी उसे बचाने के चक्कर में उसके पीछे पानी में गिर जाता है। फिर माइक जैसे तैसे वहाँ से बाहर निकलता है और घर पहुँचता है, जहाँ सबसे पहले वो शॉवर लेने के लिए बाथरूम में जाता है। पर जैसे ही खुद को शीशे में देखता है तो हैरानी से चिल्लाता है, क्योंकि वो फिर से 17 साल का हो गया था। और उसकी चिल्लाने की आवाज़ से नेड जाग जाता है। उसे लगता है कि घर में कोई चोर घुस गया है और वो माइक पर अटैक कर देता है। माइक उसे बोलता है मैं तुम्हारा दोस्त माइक हूँ, पर नेड उस पर विश्वास नहीं करता। इसी हाथापाई में नेड के हाथ उसकी और माइक की पुरानी फोटो आती है और उसे याद आता है कि ये उसका दोस्त माइक ही है। वो दोनों वहाँ पर बैठकर ये सोचते हैं कि आखिर माइक के साथ हुआ क्या है। और तभी नेड कहता है कि मुझे लगता है तुम्हें स्पिरिट गाइड ने वापस से 17 साल का बना दिया है। और माइक को भी लगता है कि वो बूढ़ा जैनेटर ही उसका स्पिरिट गाइड है, इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए स्कूल में जाता है। उसे वहाँ एक लेडी जैनेटर मिलती है। उसे बताती है कि यहाँ सिर्फ वो अकेली जैनेटर है, जिसे सुनकर माइक परेशान हो जाता है। तभी उसे एक रोशनी दिखाई देती है जो फर्श पर पड़े पानी से आ रही थी। और माइक जब उस पानी के पीछे जाता है तो वो बास्केटबॉल कोर्ट में पहुँच जाता है और वहाँ उसे लगता है कि शायद भगवान ने उसको दोबारा मौका दिया है ताकि वो अपनी ज़िंदगी को फिर से शुरू कर सके।
इसके बाद माइक भागकर नेड के पास जाता है और उसे कहता है कि वो फिर से हाई स्कूल में एडमिशन लेना चाहता है। इस पर नेड उसे मना करता है, पर माइक ने फैसला ले लिया था और नेड को उसकी बात माननी पड़ती है। वो माइक को अपना बेटा बनाकर दोबारा स्कूल में एडमिशन कराने के लिए ले जाता है और माइक का नया नाम मार्क रख देता है। वो एडमिशन कराने प्रिंसिपल के ऑफिस में जाते हैं और प्रिंसिपल जेन को देखते ही नेड को उससे प्यार हो जाता है और उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाता है, जिसके बाद माइक नेड को खींचकर बाहर ले जाता है। माइक ने बहुत ही अजीब कपड़े पहने हुए थे, इसलिए उसे देखकर सब स्टूडेंट उस पर हंसते हैं और नेड उसे शॉपिंग के लिए ले जाता है। अगले दिन माइक अच्छे कपड़े पहनकर एक स्पोर्ट्स कार से स्कूल जाता है, इसलिए हर लड़की उसे देखने लगती है। फिर माइक अपनी क्लास में आता है और तभी उसके पास स्कारलेट का फ़ोन आता है। दरअसल आज उनके डिवोर्स केस की सुनवाई थी, पर इस हाल में वो कोर्ट नहीं जा सकता था, इसलिए वो झूठ बोलता है कि वो अभी देश से बाहर है। इसी बीच एक चीयर लीडर लड़की माइक को डेट करने के लिए पूछती है और स्कार ये सुन लेती है। उसे बहुत गुस्सा आता है और इसलिए अपने वकील को दोनों बच्चों की फुल कस्टडी लेने के लिए कहती है। तभी क्लास में मैगी आती है और उसे देखकर माइक स्कारलेट से कहता है कि वो अपने बच्चों के बहुत करीब है और तुम मुझे उनसे अलग नहीं कर सकती। क्लास खत्म होने के बाद माइक बास्केटबॉल कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा था और कोच मर्फी की नज़र उस पर जाती है। वो माइक को बास्केटबॉल टीम में खेलने के लिए कहता है। इसके बाद माइक वॉशरूम में जाता है और नेड को कॉल करके उसे खुशखबरी सुनाने लगता है। इसी दौरान वो देखता है कि एलेक्स को किसी ने टेप से बांधकर वॉशरूम में बंद कर दिया है और वो एलेक्स से ऐसा करने वाले का नाम पूछता है, जिस पर एलेक्स बास्केटबॉल टीम का नाम लेता है और माइक एलेक्स को बताता है कि मैं तुम्हारे चाचा नेड का बेटा हूँ। उसके बाद वो एलेक्स को खोलता है और उसे अपने साथ लंच करने ले जाता है। वहाँ माइक को पता चलता है कि एलेक्स को चीयर लीडर की हेड निकोल से प्यार है, पर वो उससे बात करने से बहुत डरता है। तभी स्टैन नाम का लड़का अपनी बास्केटबॉल टीम के साथ वहाँ आता है, जो दूसरे बच्चों को बहुत परेशान करता है। एलेक्स माइक को बताता है कि स्टैन मैगी का बॉयफ्रेंड है और हमेशा उसे परेशान करता है। तभी स्टैन एलेक्स को बास्केटबॉल से मारता है, जिसे देखकर माइक को गुस्सा आता है और वो स्टैन की इंसल्ट कर देता है, जिससे सभी स्टूडेंट स्टैन पर हंसने लगते हैं। उसके बाद माइक नेड के घर जाता है और दुखी होकर उसे बताता है कि उसके बेटे को सब परेशान करते हैं और उसकी बेटी एक बदमाश लड़के को डेट कर रही है, और बोलता है कि स्पिरिट गाइड ने उसे अपने लिए नहीं बल्कि अपने बच्चों की हेल्प करने के लिए 17 साल का किया है, इसलिए अब वो अपने बच्चों की हेल्प करेगा। अगले दिन वो स्कारलेट के घर जाता है और एलेक्स की बास्केटबॉल स्किल देखकर उसे बास्केटबॉल टीम में शामिल होने के लिए बोलता है। इसी बीच स्कारलेट और नोमी वहाँ आती हैं और स्कारलेट जब माइक को देखती है तो उसे वो अपने पति की जैसा दिखाई देता है, इसलिए वो माइक का चेहरा पकड़कर उसे ध्यान से देखने लगती है और नोमी उसे खींचकर वहाँ से ले जाती है और उसे किसी और को डेट करने की सलाह देती है, जिसे सुनकर माइक गुस्से में नोमी पर बॉल फेंक देता है, जिस पर नोमी उसे डांटकर अंदर चली जाती है। अगले दिन जब माइक क्लासरूम में जाता है तो स्टैन और मैगी को किस करते हुए देखता है, जिसे देखकर माइक को गुस्सा आने लगता है और वो उस पर अटैक कर देता है और स्टैन उसे बुरी तरह से पीट देता है और कुछ स्टूडेंट उसकी वीडियो बनाकर वायरल कर देते हैं, जिसकी वजह से प्रिंसिपल माइक और उसके पिता नेड को ऑफिस में बुलाती है और नेड जैन से मिलने की खुशी में अच्छे से तैयार होकर आता है और जैन को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, पर जैन उसे भाव नहीं देती। फिर माइक स्कारलेट के घर जाता है और स्कारलेट बैकयार्ड में काम कर रही थी। वो उसे बैकयार्ड में ले जाती है और पेड़ पौधे दिखाने लगती है। तब माइक डेली आकर उसकी हेल्प करने की सोचता है और एलेक्स को बास्केटबॉल की ट्रेनिंग देने लगता है और मैगी को स्टैन से दूर रखने की कोशिश करता है। और कुछ दिन प्रैक्टिस करने के बाद एलेक्स और माइक को एक ही टीम में ले लिया जाता है। इस बात से स्कारलेट बहुत खुश होती है और माइक को अपना बैकयार्ड दिखाने ले जाती है, जहां वो माइक को बताती है कि आज वो किसी के साथ डेट पर जा रही है। उसके बाद माइक उसे मिरर के सामने डांस करते हुए देखता है और वो भी उसके साथ डांस करता है और डांस करते हुए स्कारलेट से उसके पति के बारे में पूछता है, जिसके जवाब में स्कारलेट कहती है कि मुझे पूरा यकीन है कि अब हम कभी साथ नहीं रहेंगे। तभी एलेक्स वहां आकर स्कारलेट को बताता है कि डीन उसका वेट कर रहा है और माइक देखता है कि स्कारलेट उसके बॉस को डेट कर रही थी, जिसे देखकर माइक को गुस्सा आता है और वो स्कारलेट को रोकने की कोशिश करता है, पर वो डीन के साथ चली जाती है। उसके बाद वहाँ स्टैन आता है और मैगी को अपने साथ पार्टी में ले जाता है और माइक भी एलेक्स को लेकर उस पार्टी में जाता है और यहाँ पार्टी में एलेक्स निकोल को देख कर भागने लगता है और माइक एलेक्स को समझाता है कि उसे निकोल से भागने की बजाय उससे बात करनी चाहिए। और इसके बाद माइक मैगी को ढूंढने लगता है, जिस दौरान मैगी की दोस्त उसे रोकती हैं और उसके साथ फ्लर्ट करती हैं और माइक किसी तरह उन्हें समझाकर वहाँ से निकल जाता है। माइक मैगी को ढूंढकर पूछता है कि तुम में स्टैन में क्या अच्छा लगता है और मैगी उसे कहती है कि मैं उसे पसंद करती हूँ और हाई स्कूल के बाद हम साथ रहने वाले हैं। ये सुनकर माइक को गुस्सा आता है और वो चिल्लाकर मैगी से कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकती, और मैगी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अगले दिन स्कूल में बास्केटबॉल मैच होता है, जिसे देखने स्कारलेट भी डीन के साथ आई थी,
और माइक की टीम मैच में पीछे होती है। वो स्टैन को मैगी के साथ देखकर गुस्सा होता है, इसलिए वो बॉल स्टैन को पास करने की बजाय एलेक्स को पास कर देता है और एलेक्स गोल करके मैच जिता देता है, जिसे देखकर निकोल बहुत खुश होती है और वो एलेक्स को हक करती है। उधर नेड भी जेन को डिनर डेट के लिए मना लेता है और माइक निकोल और एलेक्स को पास लाने के लिए अपने घर में पार्टी रखता है और सबको इनवाइट करता है। जिसके बाद वो मैगी को अकेले रोते हुए देखता है और उससे रोने का कारण पूछता है। मैगी उसे बताती है कि मैंने स्टैन को इंटीमेट होने से मना कर दिया, जिसकी वजह से उनका ब्रेकअप हो गया, और फिर माइक उसे समझाकर शांत करता है। मैगी उसे किस करने की कोशिश करती है और माइक पीछे हट जाता है और उसे पार्टी के लिए इन्वाइट करके वहाँ से चला जाता है। रात को पार्टी में माइक एलेक्स और निकोल को एक साथ देखकर बहुत खुश होता है और दूसरी तरफ नेड भी जेन को डिनर डेट पर ले जाता है। तभी पार्टी में स्टैन आता है और मैगी से माफ़ी मांगने लगता है, तो मैगी उसे माफ़ नहीं करती, जिसे देखकर माइक उसे पार्टी से जाने के लिए कहता है और तब वो मैगी की इंसल्ट करता है, जिसकी वजह से माइक उस पर अटैक कर देता है, पर वो माइक के मुंह पर मारकर उसे बेहोश कर देता है। और जब उसे होश आता है तो मैगी उसे फिर से किस करने की कोशिश करती है और माइक तुरंत पीछे हट जाता है, क्योंकि मैगी उसी की बेटी है और वो मैगी से कहता है कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ और मैगी वहाँ से चली जाती है। स्कारलेट एलेक्स को ढूंढती हुई वहाँ आती है और माइक उसे एलेक्स और निकोल के बारे में बताता है और तभी नेड और जेन भी घर पर आ जाते हैं और नेड अपने घर की हालत देखकर बहुत गुस्सा होता है और जेन की मदद से सभी स्टूडेंट को वहां से निकाल देता है। और तब माइक और स्कारलेट एलेक्स और निकोल को किस करते हुए देखते हैं और माइक भी स्कारलेट को किस कर देता है, जिससे स्कारलेट गुस्से में आकर माइक को थप्पड़ मार देती है और वहां से चली जाती है। और माइक उसका पीछा करते हुए उसे बताता है कि मैं मार्क नहीं बल्कि तुम्हारा पति माइक हूँ, लेकिन स्कारलेट उसकी बातों पर भरोसा नहीं करती और चली जाती है। इसके बाद जेन नेड से कहती है कि यही कारण है कि मैं स्टूडेंट के पेरेंट्स को डेट नहीं करती और वो भी वहाँ से चली जाती है। और माइक नेड से माफ़ी मांगता है, जिस पर नेड भी उसे थप्पड़ मार देता है। अगले दिन कल रात की वजह से माइक बहुत दुखी था और आज ही के दिन उसके और स्कारलेट के तलाक की भी सुनवाई थी। माइक नेड को लेकर कोर्ट में जाता है, लेकिन कोर्ट में पहुंचने के बाद जज उन दोनों को बाहर निकालने के आदेश देता है, क्योंकि उन दोनों का इस केस से कोई संबंध नहीं होता। लेकिन तभी माइक चिल्लाते हुए कहता है कि मेरे पास स्कारलेट के हस्बैंड का एक लेटर है। तभी स्कारलेट उसे वो लेटर पढ़ने के लिए कहती है। माइक रोते हुए वो लेटर पढ़ता है और उसे याद दिलाता है कि वो दोनों कैसे मिले थे और वो उससे कितना प्यार करता है और अपनी सभी गलतियों के लिए उससे माफ़ी मांगता है। और वो लेटर वहीं पर रख कर वहाँ से चला जाता है, जिसे सुनकर स्कारलेट भी दुखी हो जाती है और वो जैसे सुनवाई की डेट आगे बढ़ाने की रिक्वेस्ट करती है। जिसके बाद जब स्कारलेट वो लेटर देखती है तो उसमें सिर्फ डायरेक्शन के बारे में लिखा होता है। उसके बाद माइक नेड से कहता है मुझे अपनी फैमिली से दूर हो जाना चाहिए और अपनी नई ज़िंदगी शुरू करनी चाहिए, इसी में सबकी भलाई है। अगले दिन माइक बास्केटबॉल कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा था, तभी उसका कोच मर्फी वहाँ आता है। उसे बोलता है कि आज एक स्काउट आने वाला है और ये मैच उसके लिए बहुत ज़रूरी है और माइक की टीम के साथ फ़ोटो ली जाती है। ये सीन बिल्कुल वैसा था जैसा मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। स्कारलेट और मैगी भी वहाँ आते हैं और मैच शुरू होने से पहले माइक स्कारलेट को वही पोज दिखाता है जैसा साल 1989 में दिखाया था, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि ये उसका पति माइक ही है और कहती है कि उसे दोबारा वहाँ नहीं होना चाहिए था और वो वहाँ से बाहर जाने लगती है। जिसे देखकर माइक भी एलेक्स को बोल देकर उसके पीछे चला जाता है और ये देखकर बूढ़ा जैनिटर फिर से मुस्कुराता है। इधर माइक जैसे ही स्कारलेट के पीछे भागता है वो फिर से 37 साल का हो जाता है और स्कारलेट को कहता है कि वो हमेशा उसके साथ ही रहना चाहता है और स्कारलेट भी उसे माफ़ कर देती है। दूसरी तरफ एलेक्स के कारण टीम मैच जीत जाती है। अगले दिन माइक नेड को शुक्रिया करने उसके घर जाता है। वो देखता है वो भी जैन के साथ रिलेशन में है और माइक को स्कूल में कोच की जॉब मिल जाती है। इसी के साथ मूवी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये मूवी आपको कैसी लगी लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं।